नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। काफ़ी समय पश्चात आपसे मुलाकात हो रही है। ये चीज़ मुझे भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन क्या करें, कुछ परिस्थितियाँ ही ऐसी थी जिसके कारणवश मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था। लेकिन अब मैं आपको आश्वासन देता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि रेगुलर बेसिस पे नई वीडियोस आती रहेंगी। तो बड़े दिनों बाद जैसे वीडियो बन रही है, तो इस वीडियो को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे। हमारी लास्ट वीडियो में यानी कि जनरल डिफेंसेस के पार्ट 2 में हम सेक्शन 84 तक पढ़ चुके हैं। अब हम सेक्शन 85 और 86 पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस ये 2 सेक्शन ही पढ़ेंगे, हम छोटी वीडियो रखेंगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 85 बोलता है एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। तो अगर सिंपल भाषा में इसे समझे, इसका मतलब है अगर किसी व्यक्ति से कोई क्राइम कमिट हो जाता है और उस क्राइम को करते दौरान वो नशे में था और वो नशा उसने खुद से नहीं किया था, बल्कि उसकी मर्जी के खिलाफ उसको कराया गया था, या उसे पता ही नहीं था। उसकी कोल्ड ड्रिंक में अगर किसी ने नशे की गोली मिला दी और वो नशे में चला गया और उसके बाद उससे क्राइम कमिट कराया गया, तो वो सेक्शन 85 का डिफेंस ले सकता है। तो दोस्तों, इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन का मतलब ही ये है कि अगेंस्ट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल। अगेंस्ट हिज नॉलेज का मतलब उसको पता नहीं था। कोल्ड ड्रिंक मंगाई उसने, तो कोल्ड ड्रिंक का गिलास आया, उसके अंदर पहले से ही नशे की गोली मिला रखी थी। उसने वो पी, नशे में हो गया और उसके बाद उससे क्राइम कमिट कराया गया। या फिर अगेंस्ट हिज विल, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके हाथ पैर पकड़ के इंजेक्शन दे दिया जिससे कि वो नशे में चला गया। अब उस नशे की हालत के दौरान उससे कुछ क्राइम कमिट कराया गया, तो इन दोनों कंडीशंस के अंदर वो सेक्शन 85 के अंदर अपना डिफेंस ले सकता है। इसी के साथ साथ उस आदमी को यह भी प्रूव करना पड़ेगा कि जो उसने एक्ट किया है उस नशे की हालत के दौरान उसे पता नहीं था वो एक्ट कैसा था, उसका नेचर क्या था। अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझे, तो अगर उस व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया उस नशे की हालत के दौरान, तो उसे ये प्रूफ भी करना पड़ेगा कि जी मुझे पता नहीं था कि जो मैं कर रहा हूं उससे किसी की जान चली जाएगी। अगर उसने ये सारी चीजें प्रूफ कर दी, तो जैसे सेक्शन 84 में एक इनसेन पर्सन, एक अनसाउंड माइंड पर्सन को डिफेंस मिल जाता है, वैसे ही सेक्शन 85 के अंदर एक इंटॉक्सिकेटेड पर्सन को भी डिफेंस मिल जाता है। बस उसे ये 3 चीजें प्रूफ करनी पड़ेंगी। या तो उसकी नॉलेज के अगेंस्ट उसे इंटॉक्सिकेट किया गया हो, या फिर उसकी विल के अगेंस्ट उसे इंटॉक्सिकेट किया गया हो, और इन दोनों के साथ साथ एक और चीज कि जो वो एक्ट कर रहा है उस एक्ट को करने के दौरान उसे पता नहीं था इस एक्ट का नेचर क्या है, कि इस एक्ट को करने से कोई क्राइम कमिट हो जाएगा, उसे ऐसा नहीं पता था। नहीं पता था मतलब वो इतनी नशे की हालत में था उस टाइम कि उसे पता नहीं था कि ऐसा एक्ट करने से उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर उसने ये सारी चीजें प्रूव कर दी तो वो 85 के अंदर फॉल करेगा। अब हम सेक्शन 86 पे आते हैं। अगर हम 86 की बेयर रीडिंग करें तो हमें क्या मिलता है, ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। अब ये सेक्शन क्या कहता है, इस सेक्शन को समझते हैं। ये सेक्शन बोलता है अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा क्राइम कर देता है जिस क्राइम में एक स्पेशल, एक पर्टिकुलर नॉलेज या एक इंटेंशन की जरूरत होती है। अब ये ऐसे कौन से क्राइम है, एक एग्जांपल ले लेते हैं ट्रेसपास का। ट्रेसपास का मतलब क्या होता है, किसी की प्रॉपर्टी में घुस जाओ आप विद द इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम, या फिर उसे इंटिमिडेट करना जिसकी प्रॉपर्टी में घुसे हो, या फिर उसको इंसल्ट करना, एनॉय करना। इन रीजंस के लिए अगर आप उसकी प्रॉपर्टी में घुस रहे हो तो वो ट्रेसपास कहलाता है। लेकिन अगर ये सारी इंटेंशन आपकी नहीं है और आप गलती से किसी की प्रॉपर्टी में एंटर कर गए, तो वो ट्रेसपास नहीं माना जाएगा, मतलब क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं माना जाएगा। कैसे नहीं माना जाएगा, अब आप अपने रिलेटिव के घर जा रहे हैं, आपको पता नहीं कौन सा घर है, गलती से रिलेटिव के घर की जगह आप पड़ोसी के घर में घुस गए। इंटेंशंस तो आपकी अच्छी थी, आप तो अपने रिलेटिव के घर जा रहे थे, आपको पता नहीं था ना कि ये रिलेटिव का घर नहीं है, उसके पड़ोसी का घर है। तो उसका पड़ोसी आपके ऊपर क्रिमिनल ट्रेसपास के चार्जेस नहीं लगा सकता, क्योंकि आपकी नॉलेज और आपकी इंटेंशन गलत नहीं थी। तो अब ये सेक्शन ऐसा बोल रहा है कि अगर आपने कोई ऐसा एक्ट किया जिसमें एक स्पेशल नॉलेज या इंटेंशन की जरूरत होती है और वो एक्ट आपने नशे की हालत में किया है, तो ऐसा माना जाएगा कि आपकी जो इंटेंशन और नॉलेज है उस एक्ट को करते हुए, भले ही आप नशे में हो, ऐसा माना जाएगा कि आप नशे में नहीं हैं, बिल्कुल सोबर हैं और सोबर रहते हुए वो एक्ट किया है। समझे? हाँ, तो अब आप सोच रहे होंगे
मान लो जी नशे की हालत में मान लो या सोबर मान लो एक्ट हुआ है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि अब आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। जी हाँ, आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। आप अपने रिलेटिव के घर जा रहे थे, लेकिन गलती से उसके पड़ोसी के घर में घुस गए। अब ये देखिए कि अगर उसका पड़ोसी कोर्ट में आके बोले कि जी ये आदमी पहले भी हमारे घर में घुसने की कोशिश कर चुका है, इसके इंटेंशंस अच्छे नहीं है, इसके इरादे नेक नहीं हैं, तो आप उस दौरान ये नहीं कह सकते कि जी मैं तो नशे की हालत में था, मुझे पता नहीं था, मैं तो गलती से घुस गया। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सेक्शन 86 ये बोलता है कि ऐसे कोई क्राइम जिसमें कि एक स्पेशल इंटेंशन या नॉलेज की जरूरत होती है और उस दौरान आप नशे की हालत में होते हैं, तो ये प्रिज्यूम करा जाएगा कि आपको वो इंटेंशन या नॉलेज है। लेकिन 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 इसमें भी एक कैच है। अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं कि वो जो नशे की हालत थी, वो जो नशा आपको कराया गया था, वो आपकी नॉलेज के बिना था, आपको पता नहीं था, वही कोल्ड ड्रिंक के गिलास में किसी ने नशे की गोली मिला के आपको दे दिया था, या फिर आपकी विल, आपकी इच्छा के खिलाफ था, हाथ पैर बांध के इंजेक्शन दे दिया गया था, तो इस केस में भी आप सेक्शन 86 के अंदर डिफेंस ले सकते हैं। तभी ये सेक्शन जनरल डिफेंसेस के अंदर है, मतलब कि सेक्शन 86 तभी जनरल डिफेंसेस के अंदर है क्योंकि ये भी आपको एक डिफेंस प्रोवाइड करता है। बस कंडीशन इतनी है कि आप प्रूव कर दें कि इंटॉक्सिकेशन आपकी नॉलेज के बिना था और आपकी विल के अगेंस्ट था। तो उम्मीद करता हूँ सेक्शन 85 और 86 आपको समझ आ गया होगा, इसका कंसेप्ट आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका तुरंत रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हम बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।